नमस्ते बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट 32 क्लास 10th की। और इसमें हमारा सबसे जो हमारा टॉपिक है वर्कशीट का वो है लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर। एक सेक्टर की जो लेंथ है वो हमारा उसका सेक्टर है, या त्रिज्य खंड चाप। जो त्रिज्य खंड जो है उसकी चाप की लंबाई, ये हमारा उसका टॉपिक है। उसमें सबसे पहली हमारी एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी में क्या करना है, आपको एक पेपर लेकर एक सर्कल काटना है और उसके अंदर आपको लेबल करना है। नंबर 1 तो आपको 60 डिग्री का एंगल बनाना है। 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एक उसका व्यास या डायमीटर ड्रॉ करेंगे और उस पर फिर जैसे आप 60 डिग्री का कंपास से एंगल ड्रॉ करते हैं, इस तरह से यहाँ रख कर ऐसे ड्रॉ करके इसकी 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करके और इसको यहाँ मिला देंगे, तो ये आपकी हो जाएगी आर। ये दोनों हो जाएगी आपकी आर। तो इसमें आपको लेबल करना है सेंटर को, तो सेंटर को आप लेबल कर देंगे ओ उसी पेपर के ऊपर। और रेडियस हो गया आपका आर, और सेक्टर त्रिज्य खंड, इस त्रिज्य खंड को आप इस तरह से करके कुछ भी ऐसे डॉट डाल के, और यहाँ आप एरो डाल के लिख सकते हैं त्रिज्य खंड या सेक्टर। और आर्क जो है, आर्क हो जाएगी आपकी ये वाली आर्क। इसका भी आप नाम दे सकते हैं, इसका नाम दे सकते हैं आप आर्क का ए बी। ये ए बी जो है ये आर्क है, यानी चाप की ये लंबाई है। तो इस तरह से आप ये 60 डिग्री का एंगल, केंद्र और त्रिज्या, त्रिज्यखंड और चाप, इसको सबको लिखकर और इस फिर पेपर को अपनी कॉपी पर चिपका लेंगे। ये आज की आपकी एक्टिविटी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी है कि उसमें ये दिखा रहे हैं कि एक लड़की रंगोली बना रही है। तो उसमें वो ये जानना चाहती है कि रंगोली बनाने के लिए उसको सर्कल के लिए कितनी लंबा धागा चाहिए। तो सर्कल के लिए कितना लंबा धागा चाहिए, तो वो हो गई वृत्त की परिधि या सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो आप सब जानते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr। तो इसमें अगर उसको रेडियस पता है, उसमें रेडियस दे रखा है 36 सेंटीमीटर है या जो भी है, तो इस तरह से वो ये पता लगा सकती है कि वृत्त की परिधि कितनी है। वो जो रंगोली बनाएगी उसकी परिधि या सरकमफ्रेंस कितनी है, इस फॉर्मूले को यूज़ करके वो पता लगा सकती है। तो जितनी वृत्त की परिधि है या जितना वृत्त का सरकमफ्रेंस है, उतने ही धागे की उसको आवश्यकता होगी रंगोली बनाने के लिए। फिर उसमें उन्होंने एक और चीज़ ऐड की है कि ये जो सेक्टर्स बनाए हुए हैं, सेक्टर्स मतलब त्रिज्यखंड। अब ये त्रिज्यखंड देखिए, ये उसको रंगोली के बाहर ये त्रिज्यखंड बनाने हैं। अगर हम वृत्त के अंदर देखें, मैं आपको बताऊं तो वो रंगोली जो बना रही है उसमें तो त्रिज्यखंड को बाहर बना रही है। तो ये देखिए, ये वृत्त का ही एक हिस्सा होता है, या जिसे हम कह देंगे इट्स एन पार्ट ऑफ अ सर्कल। तो इस तरह से है। यहाँ एक एंगल होता है, अगर इसको हम उल्टा करके लगा रहे हैं तो ये इस तरह से इधर लग गया है। तो ये जो है उसको ये भी बताना है कि अगर वो अपनी रंगोली के चारों तरफ इस तरह के त्रिज्यखंड बनाती है तो उसको कितना धागा चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको कितना धागा चाहिए। अगर एक को हम देख लें, एक ये इतना धागा चाहिए। अब इतने धागे के लिए उसको त्रिज्यखंड आर तो उसके पास है, उसे पता है कि आर कितना है उसका, ठीक है। तो ये धागा जो हो जाएगा 2r हो गया। 2r मतलब 1r और 2r, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा, ये जो त्रिज्यखंड है इसकी लंबाई, ये जो सेक्टर है इसमें जो आर्क है, ये आर्क है। आर्क क्या होता है, आर्क होती है, व्हाट इज़ आर्क? आर्क इज़ ए पार्ट ऑफ सर्कल। जो सर्कल होता है उसका एक हिस्सा होता है, ये जो पूरा वृत्त है उसका जो एक हिस्सा है ये कहलाता है आर्क या चाप कहलाता है। तो इसमें क्या लगेगी, ये दोनों जो त्रिज्याएं हैं इनकी लंबाई 2r प्लस लगेगा उसमें चाप की लंबाई, या लिख देंगे इसको लेंथ ऑफ आर्क। तो उसको एक ये सेक्टर बनाने के लिए इतना धागा चाहिए, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2r, तो फिर उतने से मल्टीप्लाई कर देगी तो उसको पता लग जाएगा कि कितना उसको धागा चाहिए ये सारे त्रिज्यखंड बनाने के लिए या ये सारे सेक्टर बनाने के लिए। आगे है कि लेंथ ऑफ द आर्क जो होता है क्या होता है।
क्योंकि लेंथ ऑफ द आर्क उसको निकालनी है। अब हमें यहाँ मैंने लिख तो दिया कि उसकी इस लेंथ जो है आर्क की या चाप की लंबाई उसमें ऐड कर दो, तो पर उससे निकालेंगे कैसे? उसको निकालने का तरीका है, ये तरीका है लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू 360 डिग्री थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, या थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर है। तो 2 आर क्या होता है? अगर हम रेडियस का डबल कर दें तो वो हो जाता है डी। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं थीटा अपॉन 360 इंटू पाई डी। ये हो जाती है एक चाप की लंबाई निकालने का फॉर्मूला है ये। फिर उसमें एग्जांपल्स दे रखे हैंगे। फर्स्ट एग्जांपल है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर का एक सर्कल है। एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। देखिए एक ऐसे इन्होंने सर्कल बना रखा है और 21 सेंटीमीटर इसका रेडियस दे रखा हैगा, और इन्होंने कहा है ये आर्क जो है, फिर एन आर्क सबटेंड्स द एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये जो आर्क है ये सेंटर पर जो है 60 डिग्री का एंगल बना रही है एट द सेंटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। तो हमें इस आर्क की ए बी की लंबाई बतानी है और हमें आर दिया हुआ है। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है रेडियस ऑफ द सर्कल दैट इज़ आर 21 सेंटीमीटर, और एंगल एट द सेंटर 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो लेंथ ऑफ द आर्क होती है, मैंने बताया चाप की लंबाई होती है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। तो थीटा इसमें दिया हुआ है 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2, और पाई की जगह 22/7 इंटू 21। तो हम इसको कट करेंगे, 0 से 0, 6 कम 6, 6 36, और फिर हम देखते हैं इसको 2 तिया 6, 2 एकम 2, फिर 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, और 7 एकम 7। तो ये आ गया इसका 22। देखिए और कुछ नहीं बचा, 22 सेंटीमीटर जो आ गई वो आ गई लेंथ ऑफ द आर्क, या जिसे कह देंगे चाप की लंबाई बराबर आ गई 22 सेंटीमीटर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसमें दिया हुआ है कि अ पीस ऑफ वायर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, 20 सेंटीमीटर लंबी एक तार है, उसको हम मोड़ते हैं इनटू द फॉर्म ऑफ एन आर्क। एक आर्क की फॉर्म में, जब आर्क की फॉर्म में मोड़ते हैं या चाप की फॉर्म में मोड़ते हैं तो उसको हम ऐसे मोड़ देते हैं बस। और इसकी लेंथ जो दी हुई है 20 सेंटीमीटर of an arc of a circle subtending an angle of 90 डिग्री एट द सेंटर। पर हम ये देख रहे हैं कि वो जो एंगल बना रही है सेंटर पर वो 90 डिग्री बना रही है। अगर ये पूरा सर्कल होता तो इसमें से इसकी ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो हम इसको दोबारा बनाएंगे क्योंकि इधर 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है। हम इस तरह से बनाएंगे इसको, ये आर्क है और ये 20 सेंटीमीटर है और ये यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो लेंथ ऑफ द आर्क दे रखी है, चाप की लंबाई 20 दे रखी है और 90 डिग्री का उसका सेंटर पे एंगल बना रखा है। फाइंड द रेडियस। तो हमें आर पता लगाना है कि ये कितना है, रेडियस कितना है। तो देखिए थीटा हमें दिया हुआ 90 डिग्री, लेंथ ऑफ द आर्क यानी चाप की लंबाई दी हुई है 20 सेंटीमीटर। तो जो हमें दिया हुआ है लेंथ ऑफ द आर्क वो होता है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। तो लेंथ ऑफ द आर्क दी हुई है हमें 20 सेंटीमीटर, उसको हम इसकी जगह लिख देंगे, और थीटा की जगह 90 बाई 360 इंटू 2 इंटू पाई, इसमें 3.14 ले रखा है तो आप 3.14 ही लेंगे, इंटू आर। आर जो है हमें वो पता लगाना है। तो देखिए क्या करते हैं हम, ये 20 सेंटीमीटर है इंटू, हम क्या करते हैं जो नीचे है इसको इधर ले जाते हैं, 360 इसको ऊपर ले गए और जो यहाँ ऊपर है उसको सबको नीचे ले आते हैं, 90 नीचे ले आए, इंटू 2 नीचे ले आए, इंटू 3.14 को नीचे ले आए। तो यहाँ सिर्फ बच गया हमारा आर, ठीक है। और इस अगर हम डेसिमल को हटाते हैं तो ऊपर आ गया 100। इस तरह से हम क्या करते हैं, अब इसको कट करते हैं हम, देखिए तो 0 से 0 कट गया, ठीक है। फिर हम देखते हैं 9 एकम 9 और 9 चौक 36, 0। फिर 2 है ये हमारा, तो 2 से यहाँ 2 कट गया, इधर बिल्कुल सारा कट जाएगा। फिर यहाँ 314 बचा, फिर 2 से काटते हैं हम, 2 एकम 2, 2 पंजे 10,
2 सत्ते 14, फिर यहाँ 20 आ गया। फिर हम देख रहे हैं अब कुछ नहीं कटेगा, तो ये आ गया 2000 बटा 157। तो ये आ गया हमारा 2000 बटा 157 आर आ गया हमारा, ये रेडियस आ गया। इसको आप डिवाइड करके डेसिमल में ला सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लाएं भी डेसिमल में तो देखिए इसको 2000 को 157 से करेंगे तो एकम 157 आ गया। फिर हमने देखा इधर आया 10 में से 7 गया 3, 9 में से 5 गया 4, फिर 0। अब देखें कितने पे जाएगा ये, तो अब देख रहे हैं हमको 157 15 3 45, तो दूनी पे जाएगा 12, तो 157 2 जा करके देखते हैं हम। 157 2, 2 सत्ते 14 और तो 2 पंजे 10 और 11 का 1 हासिल, 1 2 एकम 2 और 1 3, 314 पे जा रहा है ये 314। तो बचा हमारा 10 में से 4 गए 6 और 2 में से गया 1 और ये 116 बचा। फिर कुछ है नहीं, फिर डेसिमल लग जाएगा, फिर 0 लगाकर आपको ये 12 पॉइंट समथिंग आपका आ जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 36 सेंटीमीटर। एक सेक्टर का एरिया बच्चा आपको पता होता है कि अंदर की बात है, एरिया ये सब होता है। एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 36 सेंटीमीटर। एक सेक्टर जिसका रेडियस 36 सेंटीमीटर है उसका जो एरिया दिया हुआ है वो दिया हुआ है 42 पाई। ये जो दिया हुआ है 42 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर ये दिया हुआ है। फाइंड द लेंथ, हमें क्या पता लगानी है, हमें ये लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब संगत चाप, ये कहलाती है संगत चाप। अगर इसका नाम मैं ए भी रख दूँ तो ये इस सेक्टर की संगत चाप है, इसकी जो है हमें लेंथ पता लगानी है आर्क ऑफ द सेक्टर। तो आर हमें दिया हुआ है सबसे पहले 36 सेंटीमीटर और ए हमें एरिया दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एरिया का ही फॉर्मूला लिखते हैं जो हमें दिया हुआ है। तो हमने किया एरिया, एक सेकेंड, हाँ, तो हमने किया एरिया इज इक्वल टू 360 पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला होता है हमारा एरिया ऑफ द सेक्टर का। तो हमने क्या किया, एरिया की जगह 42 पाई इज इक्वल टू थीटा बाय 360। थीटा हमें दिया नहीं हुआ है, हमें कॉरस्पॉन्डिंग आर ऑफ द, अच्छा थीटा हमें इसमें नहीं दिया हुआ है तो हमें पहले थीटा निकालना ही पड़ेगा ना, नहीं दिया हुआ है तो थीटा बाय 360 इंटू पाई इंटू आर है 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 36 सेंटीमीटर पाई आर स्क्वायर की जगह 36 इंटू 36 कर दिया। अब इधर इस साइड पर भी, इस साइड पर पाई कॉमन है तो पाई हमने काट दिया। फिर हमने क्या किया, ये सब जो है थीटा को यहाँ छोड़ के, क्योंकि थीटा हमें निकालना है, हम सब कुछ इधर ले गए। ये देखिए 42 इंटू 360 ऊपर चला जाएगा 360 और ये 36 इंटू 36 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ बच जाएगा केवल थीटा। फिर हमने इसे काटा है तो देखिए मैं आप बता भी देती हूँ कैसे काटा है इसको। 36 1 36, 36 1 36, 10 आ गया यहाँ। फिर इसको काटा है, ये 36 ख़त्म हो गया। फिर इसको हमने काटा क्या है 2 ये 10 था, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो यहाँ 18 आ गया, यहाँ 5 आ गया। फिर हमने किया यहाँ 5 था तो हमने फिर इसको किया 3 से, तो इसको ये इसको किया 2 से, सॉरी 2 से किया तो ये आ गया 3 से किया है सॉरी, 3 6 18 और 3 एकम 3 और 3 चौक 12। फिर यहाँ 14 बचा, यहाँ 6 बचा। फिर हमने इसको काटा हैगा 2 से, और इस तरह से काटने के बाद 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, तो यहाँ 5 बचा, ये आ गया 7 पंजे 35/3। ये 35/3 ये जो आपका आ गया थीटा आ गया। आप इसको काट लेंगे है ना, तो थीटा 35/3 आ गया। फिर लेंथ ऑफ द आर्क क्या होती है, उसका फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360। लेंथ ऑफ द आर्क होती है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। तो अब लेंथ ऑफ द आर्क में थीटा डाला है हमने 35/3, ये जो हमारा थीटा आया था हमने यहाँ लिख दिया। फिर अपॉन 360 होता है, 360 नीचे आ जाएगा। फिर इंटू 2 है तो 2 यहाँ आ जाएगा ऊपर। फिर पाई है तो 22/7 आ जाएगा।
फिर R36 है तो ये 36 आ गया। तो ये हमने जब सब कुछ काटा, कट करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद ये आया हमारा 22/3 या 7.33 सेंटीमीटर हमारी आ गई लेंथ ऑफ द आर्क, जिसका हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा के लेंथ ऑफ द आर्क निकाले थे। इसके बाद फिर कुछ ट्राई करने के क्वेश्चंस हैं, उसमें लिखा हुआ है ट्राई योरसेल्फ। तो ट्राई योरसेल्फ में आप देखेंगे कि क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल के सेक्टर, या इस तरह से फिगर होती है उसकी, कि उसकी हमें क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। वही हमें इसकी लेंथ पता लगानी है। और हुज रेडियस इज़ 21 सेंटीमीटर एंड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज़ 30 डिग्री। तो रेडियस इसमें दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर और एंगल जो दिया हुआ है हमें, एंगल जो है थीटा, दिस इज़ 30 डिग्री। तो आपको पता है लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू 2πr। तो इसी तरह से थीटा है 30/360 इंटू 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर। इस तरह से आप सिंप्लीफाई करके लेंथ ऑफ द आर्क या चाप की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है इसमें, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन सेक्टर। अब देखिए हमें इसमें पेरीमीटर बताना है। पेरीमीटर में अब क्या हो जाएगी, इसके पेरीमीटर में हम देखेंगे, ये तो एक तो लेंथ ऑफ द आर्क आ जाएगी कि चाप की जो है लंबाई, चाप की लंबाई, इस सेक्टर की हमें पेरीमीटर चाहिए। तो उसके बाद ये वाला आर ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, इसका मतलब 1 आर और 2 आर, तो प्लस 2 आर आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ द आर्क हम निकाल सकते हैं। क्यों, कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें थीटा दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, हमें आर दिया हुआ है, और हमें लेंथ ऑफ द आर निकालने के लिए हमें, या चाप की लंबाई निकालने के लिए हमें चाहिए होता है θ/360 इंटू 2πr। थीटा हमारा 60 डिग्री है, थीटा मतलब 60/360 इंटू 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर है 10.5। तो इस तरह से हम चाप की लंबाई निकाल सकते हैं और उसमें हम डबल करके जो रेडियस है उसको ऐड कर देंगे तो वो आ जाएगा इस सेक्टर का परिमाप, मतलब ये सारा, ठीक है, इस सारी बाउंड्री का टोटल। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 36 सेंटीमीटर। एक सर्कल है उसका रेडियस 36 सेंटीमीटर है, उसका जो एरिया है, इसका एरिया जो है वो दिया हुआ है 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया दिया हुआ है, ये रेडियस दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, ये रेडियस 36 और एरिया 54। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। इसकी ये जो आपका इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग आर्क है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सेक्टर। इस जो सेक्टर का है वो आपको एक तो थीटा निकालना है, हमें नहीं दिखा दे रखा थीटा कितना है ना, और दूसरा उसका जो है कॉरस्पॉन्डिंग आर्क की लंबाई निकालनी है। तो कॉरस्पॉन्डिंग आर्क की लंबाई निकालने के लिए फिर हमें थीटा की ज़रूरत होती है, क्योंकि आर्क की लंबाई क्या होती है, थीटा, आर्क की लंबाई क्या होती है, θ/360 इंटू 2πr। तो थीटा हमारे पास है नहीं, अब थीटा कैसे निकालेंगे, तो थीटा एरिया में भी आता है, एरिया दे रखा है तो एरिया दे रखा है 54 पाई इज इक्वल टू θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास ये जो है, यहाँ से थीटा आ जाएगा, इस सब वैल्यूज़ को ऊपर ले जाओगे 367 और इसको सबको नीचे ले आओगे, थीटा आ जाएगा, और फिर उस थीटा का यूज़ करके आप चाप की लंबाई निकाल सकते हो। तो ये रही आपकी आज की रही वर्कशीट। आप आशा है अच्छे से करेंगे और करके फिर जल्दी से भेजेंगे। धन्यवाद।